तिल का इस मिठाई को बनाने के लिए हम सफ़ेद तिल का ही इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम ले रहे हैं 1 कटोरी तिल और इसी माप से हम आगे इसमें गुड़ का भी इस्तेमाल करेंगे। तो आप कोई भी बर्तन सेट कर ले, कटोरी, कप, गिलास, और उसी माप से दोनों चीज़ ले, गुड़ और तिल। तो सबसे पहले हम तिल को भून लेंगे और तिल को भूनने के लिए शुरू में तो फ्लेम हाई रखें, उसके बाद फ्लेम को मीडियम टू लो कर ले और तब तिल भूनें, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही भून जाते हैं। तो जब तिल भून जाए तो फिर इसे हम एक थाली में निकाल लेंगे और इसे हम ठंडा होने देंगे। तो ये देखिए तिल भून चुका है और अब हम बनाएंगे चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हम उतना ही गुड़ लेंगे जितना कि हम तिल लिए थे। जिस कटोरी से तिल था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी गुड़ लेंगे और इसमें हम 2 से 3 चम्मच के बराबर पानी ऐड करेंगे। पानी बहुत ज़्यादा नहीं मिलाए, नहीं तो चाशनी बनने में टाइम लग जाएंगे। तो अब गुड़ मेल्ट हो गई है और अब इसे हम हाई फ्लेम पे ही उबलने देंगे। अब ये देखिए चाशनी उबलने लगी है। अब इसको लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे और लगभग 2 मिनट पकने के बाद हम इसको चेक करेंगे। वैसे इसको पकने में कम से कम 3 से 4 मिनट के लगभग लग ही जाते हैं, वो आपके चूल्हे के फ्लेम पे डिपेंड करता है। तो अब हम बीच में इसे चेक करके दिखाते हैं। तो इसको हम पानी में थोड़ा सा ड्रॉप डालेंगे और इसको एक जगह समेटेंगे इस तरीके से। लेकिन अभी चाशनी नहीं बनी है। ये देखिए जब चाशनी टूटने लगे तो समझेंगे कि चाशनी बन चुकी है। तो अभी इसको और पकाएंगे लगभग 2 मिनट और इसे मैं पकाई थी। तो 2 मिनट पकाने के बाद फिर से हम इसे चेक करेंगे, लेकिन आप बीच बीच में चेक करते रहे, क्योंकि चाशनी के बनने का टाइम चूल्हे के फ्लेम पे डिपेंड करता है। फ्लेम कितना है, हाई फ्लेम है या मीडियम फ्लेम है, या होता है कभी कभी किसी चूल्हे का ज़्यादा फ्लेम होता है। तो अभी भी ये चाशनी नहीं बनी है, अभी भी इसे हम तोड़े हैं तो ये नहीं टूटा है। तो कुछ देर और पका लेंगे और जब चाशनी पूरी बन जाती है तो ये इस तरीके का हो जाता है। ये देखिए जब हम चला रहे हैं तो फिर ये सब लग रहा है कि एक जगह सिमट रहा है पूरी चाशनी, कढ़ाई को भी थोड़ा सा छोड़ रहा है। और अब जब हम लास्ट में चेक करेंगे तो या तो इसे चूल्हे से नीचे उतार लेंगे या फिर बिल्कुल फ्लेम कम कर लेंगे या चूल्हे को बंद ही कर देंगे, नहीं तो फिर चाशनी बहुत कड़ा हो जाएगी। तो ये देखिए अब ये पूरा टूट रहा है। तो अब इसमें हम तिल मिलाएंगे और अब चूल्हे को हम बंद कर देंगे, उसके बाद हम इसमें तिल मिलाएंगे। तो तिल को अच्छी तरह से पूरा मिला ले, पूरी चाशनी में बराबर से चारों तरफ से समेटते हुए हम तिल को मिला लेंगे। और जब तिल अच्छे से मिल जाए चाशनी में तो फिर इसे हम किसी फॉइल पेपर पे या किसी थाली में, लेकिन थाली में थोड़ा सा घी या ऑयल लगा के ही इसको फैलाए, तभी ये थाली से निकल पाएगी। या आपके पास कोई पेपर हो तो आप पेपर लगा दें और फिर उस पर इसे फैला ले। तो अब इसको कुछ नहीं करना है, बस जैसे तैसे इसे फैला देना है पतला करके पूरा, और पूरा पतला करके और फिर इसे हम पूरा ठंडा होने देंगे। जब ये ठंडा हो जाएंगे तो ये आसानी से थाली से ये निकल भी जाएंगे। तो पूरा ठंडा कर लेंगे, उसके बाद इसको हम थाली से निकालेंगे, तब तक छोड़ देते हैं। तो अब ये देखिए, लेकिन अभी पूरा ठंडा नहीं हुआ है। जब ये ठंडा एकदम से हो जाएगा तो फिर ये खुट खुट से पूरा टूटने लगता है। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए सारा टूट रहा है। तो इस तरीके से इसे हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ लेंगे और एक जगह अभी हम रखेंगे, पूरा इसे ठंडा होने देंगे। हालांकि ये ठंडा हो ही गया है पूरा, और अगर लगे कि ये थाली से नहीं निकल रहा है तो थोड़ा सा हम चूल्हे के फ्लेम पे रख देंगे। तो ये देखिए आसानी से ये उखड़ गया है। अब इसके भी हम सारे छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और अब इनको हम पीसेंगे। तो इसे हम मिक्सी जार में पीसेंगे या फिर आप खलबट्टे में भी इसको चूर सकते हैं। तो बहुत महीन पाउडर इसका नहीं बनाना है, इसको इस तरीके का दरदरा सा पाउडर हम बनाएंगे, लेकिन एक भी गुठली नहीं रहना चाहिए इसमें। और थोड़ी सी चीनी भी इसमें हम पीस कर मिलाएंगे। आप चाहे तो ऊपर से गुड़ भी पीस कर मिला सकते हैं, लेकिन मैं चीनी ही मिला रही हूँ। तो सबको हम मिला लेंगे और इलायची तो ज़रूर डालें, इलायची पाउडर इसमें।
तो अब सबको हम अच्छी तरह से मिला लेंगे और इसके बाद इसमें हम गरम घी ऐड करेंगे। तो घी हम 4 से 5 चम्मच के बराबर घी मिलाएंगे इसमें। और घी उतना मिलाए जितने में कि जब आप इसका लड्डू सा बनाए तो ये बंध जाए, उतना घी इसमें आप ऊपर से मिला लें। और सबको खूब हाथों से इस तरीके से मिलाए। और ये देखिए, अब जब इसका हम लड्डू बना रहे हैं तो आसानी से इसका लड्डू बन जा रहा है। तो आप चाहे तो इसका लड्डू भी बना सकते हैं या फिर इस तरीके से ये गज्जक बर्फ़ी भी बना सकते हैं। तो इसे बनाने के लिए आप के पास अगर ट्रे है बर्फ़ी जमाने वाली तो वो आप इस्तेमाल करें, या फिर कोई भी कूट का या प्लास्टिक का डिब्बा है तो उसमें आप इसे सेट करें, क्योंकि ये तो गर्म है नहीं, तो आप इसे प्लास्टिक या कूट के डब्बे में भी सेट कर सकते हैं। तो इसको इस तरीके से खूब दबाते हुए अच्छे से सेट करना है, खूब अच्छी तरह से दबा के सेट करें, तभी ये बर्फ़ी सेट होगी। और ऊपर से थोड़ी सी ड्राई फ्रूट्स की कतरन हम इस पे लगा देंगे और इसे भी दबा देंगे। फिर इसे हम 2 से 3 घंटे के लिए पूरे छोड़ देंगे। आप चाहे तो 1 आध घंटा और बढ़ा के छोड़ दें, जिससे कि ये खूब अच्छी तरह से सेट हो जाए, लेकिन ये 2 घंटे में सेट हो जाती है। तो अब ये सेट हो चुकी है। अब इसको हम एक प्लेट में निकाल लेते हैं और फिर इसकी हम कटिंग करेंगे। तो बहुत ही टेस्टी और सॉफ्ट सी ये मिठाई बनती है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। अभी जाड़े के दिनों में ये मिठाई आप ज़रूर बनाएं। तो अब इसकी कटिंग कर लेंगे, लेकिन बहुत ही आसानी से कटिंग करना होता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट मिठाई होती है, तिलकुट से भी सॉफ्ट ये होती है। तो अगर ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मैं इसी के साथ विदा लेती हूँ।